वेलकम फ्रेंड्स, मैं शास्त्री सर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बागुल इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हम हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। फैक्टर्स क्यों ज़रूरी है फ्रेंड्स हमें? क्यों? तो फैक्टर्स क्यों सॉल्व करने हैं हमें यहाँ पे? फैक्टर्स को लेके ही आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड्स करने होते हैं। और कोई भी आपको एग्जांपल सॉल्व करना है तो आपको डिवाइडेशन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इसीलिए आपको फैक्टर्स की बहुत ही ज़रूरत लगती है। तो हम देखने जा रहे हैं अभी फैक्टर्स किस टाइप से फाइंड कैसे करते हैं, उनको निकालते कैसे। यहाँ पे मैंने अभी 5 नंबर्स यहाँ पे राइट डाउन करके लिखे हैं यहाँ पे। तो आपको जो 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इनका मैं फैक्टर्स आपको निकाल के देने वाला हूँ। तो कैसे फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, फैक्टर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, एलसीएम में यूज़ होते हैं, एचसीएफ पे यूज़ होते हैं, डिवाइडेशन में यूज़ होते हैं, बहुत जो एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 72 का फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। देखो, इस टाइप से आपको निकालना होता है। आपको क्या वो करना होता है, 72 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले बात, आपको छोटे से छोटा वाला जो नंबर है आपका 2, यानी कि 2 से आपको स्टार्टिंग करनी होती है। उसके बाद 3 4 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ एन तक आपको जाना होता है। अगर आपने 2 से स्टार्ट किया, आप 72 को अगर डिवाइडेशन करने के लिए, अगर आप 72 को 2 से डिवाइड करते हो, ओके यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको करना क्या होगा, इस 2 से इस 7 को आपको डिवाइडेशन करना होगा। 2 3 जा 6, यहाँ पे रिमेनिंग 1 आपका बच गया। 2 6 जा 36। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर आपका निकल चुका है। आप सेकंड फैक्टर हम देखेंगे। फिर 2 से आप 36 को डिवाइड करिए। 2 1 जा 2, यहाँ पे 16 बचा है। 2 8 जा 36, यानी कि क्या, 18 2 जा 36, 32 जा 72। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18 होता है यहाँ पे आंसर। फिर हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि 9 के टेबल में 2 नहीं आता। ओके, तो आपको करना क्या होता है, 3 लेना होता है। अगर आपको पता है 3 के टेबल में 9 आता है, तो आपको सीधा 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9 आपका आंसर आ गया है। इसके बाद क्या करना होता है आपको, 3 1 जा 3, यानी कि आपके 2 2 2 3 एंड 3। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे जो नंबर दिए हैं ना फ्रेंड्स, इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे जो नंबर्स मैंने आपको राइट डाउन करके लिखे, इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। अगर आपको पूछा गया 72 का फैक्टर्स कौन कौन से, तो जितने नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 2 2 3 3 3, तो जो नंबर्स दिए यहाँ पे वो 72 के फैक्टर्स रहते हैं। ओके, तो इसी टाइप से आपको फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल से यहाँ पे देख लिया है, उसके फैक्टर्स मैंने निकाल के दिखा दिए आपको। तो चलो बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अभी देखेंगे हम 12 का फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ओके, चलो 12 यहाँ पे मैंने लिख दिया। आपको करना क्या है, सिर्फ मैंने आपको बताया 2 से आपको डिवाइडेड करना होता है। 6 2 जा 12, फिर आप कर सकते हो 3 2 जा 6, 3 1 जा 6। अगर आपको पूछा गया है 12 के फैक्टर्स कौन से, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि क्या, अगर आप इन फैक्टर्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो फ्रेंड्स, जो आपका आंसर आएगा ना, वो आपका जो नंबर दिया होता है उसका जो आंसर आ जाता है। यानी कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। जिस नंबर का आपको फैक्टर निकालना है, वो फैक्टर्स आपको दिए होते हैं यहाँ पे। उन फैक्टर्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, जिसका आपको फैक्टर्स फाइंड करना होता है, वो आपका आंसर आ जाता है। इसी टाइप से हमने सेकंड एग्जांपल भी देख लिया। चलो थर्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं। फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ में पूछा जाते हैं। इन्हीं को लेकर ही आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता है। चलो देख लेते हैं अभी थर्ड एग्जांपल, 125। चलो, अगर आपको पता होगा 125, अगर यूनिट प्लेस पे अगर किसी भी नंबर का 5 डिजिट रहता है, तो आपको 5 या 10 से उसका डिवाइडेशन होता है। अगर हम 5 यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 आप इसका फैक्टर निकल चुके हैं। यहाँ पे 5 ट्रिपल 5 125 का फैक्टर है। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 125। ओके, चलो आपको समझ में आ गया होगा।
फिर से एक लास्ट वाला देख लेते हैं 121 का। यहाँ पे 121 इसका अभी हमको निकालना है फैक्टर। सबसे पहली बात, अभी जो 121 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, किस टेबल में आता है, सबको सबसे पहले आपको दिमाग में रखना होता है किस टेबल में आता है कि नहीं आता है। चलो 1 के टेबल में आता है, लेकिन हम 1 तो कितने बार लिख नहीं सकते। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में। चलो तो करना क्या होता है, 121 अगर आपको पता होगा 121 किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप सीधा उसी से लिख सकते हैं, यानी कि 11 इंटू 11 121 है, 11 इंटू 1 यानी कि 11। अब 11 इंटू 11 आप यहाँ पे लिखते हो तो 121 उसका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से 121 का जो फैक्टर्स है फ्रेंड्स, 11 इंटू 11 अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 121 आंसर आ जाएगा। अगर आपको पूछा गया होता है एग्जाम में एलसीएम फाइंड करो 128 का, तो आपका जो आंसर होता है ना फ्रेंड, वो आपका 11 होता है। ओके, इसी टाइप से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने, फैक्टर्स फाइंड करने के। तो फ्रेंड्स, मैं शास्त्री सर आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करें, ध्यान रखिए, खुशहाल रहिए।